ये कहानी है येलिन नाम के लड़के की और झाओबाओ की। दोनों साथ में बचपन में बहुत खेला करते थे और झाओबाओ जो है वो येलिन को बहुत मारा करती थी, उसको पीटा करती थी, बहुत बुली करती थी और उसका खिलौना तोड़ तोड़ देती थी। और उसने उसे चैलेंज किया था बचपन में कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हो और मुझे हरा के दिखा सकते हो। झाओक्विन जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो इससे डिप्रेस होके जो येलिन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और फिर 3 साल बाद वो झाओक्विन से मिलने जाता है वो फाइट करने, और तब उसे पता चलता है कि झाओक्विन जो है वो एक लड़का नहीं लड़की है। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बारिश शुरू होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मैं हमेशा से विश्वास करता था कि हर आदमी के जीवन में एक कट्टर दुश्मन होता है। और आगे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे मेरा ऑप्टिमम प्राइम टॉय वापस करो। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके खिलौना टूटा होता है और दूसरे लड़के के हाथ में उसका खिलौना होता है और वो लड़के ने उसके सर के ऊपर पैर रखा होता है। फिर हमारा सेकंड कैरेक्टर बोलता है कि आखिरकार तुमने कुछ हिम्मत जुटाई ली डोंकी। हमें बताया जाता है कि ये जो लड़का है उसका नाम लिटिल बुली है और ये हमारे मेन कैरेक्टर का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम येलिन है, डोंकी नहीं। सबसे ना अपने मेन कैरेक्टर को येलिन करके ही बुलाऊंगा। फिर जो हमारा लिटिल बुली है वो अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है तुम गधे। उसे सर पे बहुत ज़ोर से लात मारता है और बोलता है और निकालो तुम अपनी लंबी जबान बाहर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर येलिन बोलता है कि यहाँ पे मैं ही हूँ जो हरदम बुलिड होता हूँ। फिर हमारा लिटिल बुली बोलता है मैं आज के लिए तुम्हें छोड़ता हूँ और वैसे भी मैं यहाँ से भी शिफ्ट होने वाला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई भी बुली करने का चांस मिलने वाला है। और ये सोच के मुझे एकदम अकेले रहने वाली फीलिंग आ रही है। येलिन बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है भाई, तो मुझे माफ़ कर दे, तो मुझे परेशान करने का मौका नहीं मिल रहा है, ये भी मेरी गलती है। फिर हमारा लिटिल बुली बोलता है कि ये मेरे नया घर का नया एड्रेस है, अगर तुम कभी भी आना चाहो तो आ सकते हो और तुम मुझे कभी भी चैलेंज कर सकते हो अगर तुम तैयार हो तो। लिटिल बुली येलिन का टॉय लेके जाता है और उसे बोलता है मैं ये अपने पास रख रहा हूँ, तुम्हें देख लूँगा बाद में डोंकी। नहीं येलिन। यहाँ पर अपना येलिन रोता है और बोलता है आज जो भी कुछ भी मैंने झेला है अपने खिलौने के लिए जो कि तुमने मुझसे चुरा लिया है, मैं अपनी कसम खाता हूँ कि मैं एक ना एक दिन तुमसे पक्का रिवेंज लूँगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है येलिन चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जो अपना रिवेंज लूँगा चाहे मेरी जान चली जाए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने क्लास में होता है और अभी उसकी एज बढ़ चुकी है, वो बड़ा हो चुका है। येलिन के ध्यान में आता है कि मैं क्लास में हूँ और वो मन में सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा स्केरी हूँ। वहाँ से आवाज़ आती है येलिन और हमें येलिन के क्लास रेप को दिखाया जाता है। क्लास रेप बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को डिस्टर्ब करने की। यहाँ पे येलिन बोलता है कि मुझे आज तुम्हारी कोई भी चिड़चिड़ी बातों को सुनने की कोई इच्छा नहीं है। क्लास रेप। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्लास रेप येलिन को मारने हुए जाती है। येलिन जाते हुए बोलता है उसे पकड़ के रख। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये येलिन है क्लास 3 से। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ बोलती है लड़का किसी तो भी गैंग का मेंबर है। येलिन मन में सोचता है क्योंकि मेरी शक्ल खराब है तो सब लोगों को लगता है कि मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ मेरे स्कूल के पहले दिन से ही। येलिन मन में सोचता है कि बड़ा भयंकर दिख रहा हूँ यार मैं आज, क्योंकि शायद मैंने जो बुलिंग फेस की है पास में उसके कारण शायद इसलिए क्योंकि मैंने बचपन में बहुत क्यूट दिखता था। इतने में ही हम देखते हैं कि एक लड़की येलिन को देखते ही भाग जाती है और बोलती है कि मुझे मत मारना। और येलिन हमारा बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो और मन में सोचता है अरे ये सब लिटिल बुली का फॉल्ट है, उसी कारण ये सब हो रहा है, लेकिन अब सब ये सब ख़त्म होने वाला है। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। येलिन एक रास्ते पे से जाता है और वो रास्ता पे एक कौवा भी होता है। तो येलिन हमारा मन में सोचता है कि आज वो दिन है जब मैं रिवेंज लूँगा अपना। येलिन बोलता है कि कुछ दिनों पहले ही मुझे चैलेंज मिला था लिटिल बुली की तरफ से, मुझे जंगल में मिलने आओ बोल के। और येलिन अपने मन में सोचता है कि पिछले 3 सालों से मैं कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिसके कारण मैं इतना मजबूत हो पाया हूँ। मैं कम से कम हर रोज़ 200 पुशअप करता था और बहुत ज़्यादा दौड़ता था और दौड़ते वक्त कुत्ते की हड्डी लेके भाग जाता था तो कुत्ते मेरे पीछे भागते थे जिसके कारण मुझे भागना ही पड़ता था और उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। आगे येलिन बोलता है चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं इससे आज हारने नहीं वाला हूँ। येलिन आके बोलता है ओ लिटिल बुली कहाँ हो तुम,
कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गई? येलिन आगे बोलता है कि मुझे याद आया, यहाँ पे कहीं पे तो भी एक लंबा सा पेड़ है, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं पे तो भी। येलिन वो झाड़ियों के पार में से आगे चले जाता है और उससे एक लड़की दिखती है और वो बोलता है ये कौन है? और वो लड़की बोलती है क्या तुम ही येलिन हो? येलिन सोचता है कि ये तो सिर्फ लिटिल बुल्ली की तरफ से ही आती है अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। और वो बोलता है कि लिटिल बुल्ली। येलिन आगे बोलता है कि मैं आज तुम्हारे चेहरे पे एक जोरदार पंच मारूंगा। और फिर उतने में ही येलिन सोचता है क्या, और नीचे हमें दिखाया जाता है कि लिटिल बुल्ली उसके गले लग चुकी होती है येलिन के। और येलिन बोलता है कि ये कितनी सॉफ्ट बॉडी है इसकी। और फिर हमारी हीरोइन बुल्ली बोलती है कि वो आखिरकार मिल गए साथ में। लिटिल बुल्ली को झटकता है दूर और बोलता है तुम ये क्या कर रही हो? और हमारी लिटिल बुल्ली बोलती है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? येलिन बोलता है तुम पक्का लिटिल बुल्ली हो, तुम पहले से एकदम अलग दिख रही हो। और फिर हमारी हीरोइन बोलती है मुझे तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। येलिन बोलता है ये मजाक बंद करो और चलो अपने काम पे आ जाओ। येलिन आगे बोलता है ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम मुझसे फाइट करोगे कि नहीं? अगर तुम में कोई गट्स नहीं है तो मुझे मेरा ऑप्टिमम प्राइम खिलौना वापस करो। मन में सोचता है कि मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता, शायद ये अचानक से मुझ पर हमला करेंगी। फिर आगे हमारी लिटिल बुल्ली बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है बहुत सारे सालों तक। आगे बोलता है कि इतने आसानी से माफ़ी मत मांगो। येलिन आगे बोलता है कि तुम्हारा घमंड कहाँ गया जब तुमने मुझे मिट्टी में ढकेला था और मुझे मारा था तब? और यही कह के उसे गिरा देता है। येलिन उसे बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम इतना वेट क्यों एक्ट कर रही हो? येलिन आगे बोलता है क्या हम अभी फाइट नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते थे? अभी मैं स्ट्रांग हूँ बोल के। फिर लिटिल बुल्ली बोलती है कि नहीं, मैं फाइट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। में येलिन को अभी तक पता ही नहीं था कि जो उसकी फ्रेंड है लिटिल बुल्ली वो एक लड़का नहीं एक लड़की है बोल के। फिर येलिन मन में सोचता है कि चिकने पैर पतली कमर और मुझे समझा ही नहीं था पहले कि के शर्ट के नीचे से कुछ उछला उछला लगता है। बोलता है क्या मैं अभी तक गलत समझ रहा था? इसे अभी पता चला कि झाओक्विन एक लड़की है और ये जो हीरोइन है हमारी उसका नाम झाओक्विन है अभी जो आप देख रहे थे। यहाँ से येलिन आगे चले जाता है क्योंकि वो लड़की को तो मार नहीं सकता, इसलिए वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि शाओबा उसका पीछा करते रहती है। झाओक्विन छुप रही होती है तो वो झाओक्विन को देख के बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो झाओक्विन बोलती है कि अभी बहुत सारे ऐसे मैटर है जिसमें मुझे तुमसे बात करनी है। येलिन आगे बोलता है कि जल्दी बोलो और लिख लो क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बुरे मूड में हूँ। झाओक्विन बोलती है मैं तुम्हें देख के बहुत खुशी हूँ वापस। क्वीन आगे बोलती है कि मैं जल्दी से जवान हो गई थी जिसके कारण बाकी लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मुझे गर्ल्स ज़्यादा अपने साथ खेलने नहीं देते थे, तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आ जाती थी। झाओक की बातें सुन के येलिन बोलता है क्या तुम मेरे साथ खेलती थी? ये कहो ना तुम मुझे परेशान करती थी। क्वीन आगे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि लड़कों से बात कैसे करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वेट करती थी, मुझे माफ़ कर देना। येलिन आगे बोलता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्वीन बोलती है कि ठीक है, तो मेरे तुमको बुली करने का रीज़न यही था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। येलिन आगे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे पसंद करती हो, ये सब बकवास है। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सोच के भी बहुत बुरा लगता है। मन में सोचता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ अभी ऐसा होगा कि झाओक्विन मुझे जस्ट प्रपोज करेंगी बोल के। और ये हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।